हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्राई में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें आज जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साधारण ब्याज। तो चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट आता है। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सेम सेकंड पार्ट आपने देखा, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा गया था उसी के आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है 76,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि ब्याज क्रमशः 2, 5, 4 वर्षों में समान होता है। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो सभी भागों को ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्या कह रहा है बस ये समझते जाइए। लिखा हुआ है कि P1 इंटू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, इंटू जो ब्याज दर है वो 10% है, ये तो है, बराबर P2 इंटू क्या दिया हुआ है 5%, 5 इंटू 10% के लिए। तीसरा जो आता है P3 इंटू कितना है 4 इंटू 10% के लिए। ये तीनों आपस में बराबर है। भाई बराबर बराबर भागों में बांटा गया है कि मतलब ये तीनों बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा मेरे पास, P1 इंटू 2 बराबर P2 इंटू 5 बराबर P3 इंटू 4। मैंने आपको रेशियो में बताया था कि कभी भी ये बराबर का निशान है और इसको हमें परसेंटेज में चेंज किया जाता है। तो कैसे लिखते हैं, 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। ये बताया था मैंने। नीचे का एलसीएम ले लेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, 20। ये तो आएगा। चलो, तो 20 आएगा तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 5 20 और 5, यानी अब हमें पता चल गया कि वो रेशियो में क्या है, 10:4:5 में पैसा बांटा गया होगा। तो टोटल पैसा हमारा कितना है देखा गया तो 19 है। टोटल हमारा पैसा कितना है, 19 है। बट 19 नहीं है, कितना कह रहा है, 7600 है। 19 नहीं है, कितना कह रहा है, 7600। इससे 4 गुना ज्यादा, सॉरी 400 गुना ज्यादा, 4 नहीं 400 गुना ज्यादा। तो ऐसे ही प्रत्येक भाग का हमने देखा तो ये भी 400 गुना ज्यादा। तो कितना हो गया, 4000। ये भी 400 गुना ज्यादा, तो कितना हो गया, 520, 2000। और ये भी हमारा कितना, 400 गुना ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 2 3 400 गुना, ठीक है। ये भी 400 गुना, तो 4 चौक 16, 1600। ये हमारा आंसर आ जाएंगे, ये हमारे आंसर आएंगे। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं। 4 देखिए, 4 2 6 6 7 और 6 7600। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब यहां से जो टाइप चेंज होता है, ये जो क्वेश्चन था पिछले जैसा क्वेश्चन था जो पिछला पार्ट में हमने पढ़ा था। अब चलिए, अब आता है क्वेश्चन चेंज। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 600 रुपए की धनराशि पर कुछ समय में, अब समय तो दिया नहीं है, कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर जो कह रहा है, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप निकालते जाओ। 600 रुपए पे 600 रुपए क्या दिया है, पी दिया है। आर मुझको दे दिया है कितना, 10%, ये तो दिया है। टी मुझको निकालना है और एस आई मुझको दे दिया है कितना, कितना दे दिया है, ये हमें दे दिया 300 रुपए। क्लियर? तो आपको मालूम है P इंटू आर परसेंट इंटू पी, ये तो था, बराबर ऐसा ही। P हमें 600 दे दिया है, R हमें 10% दे दिया है, तो 10/100 परसेंटेज हटा दिया गया, इंटू T हमको निकालना है बराबर 300। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, 3 से ये कैंसिल कर दिया, तो कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, 3 दूना 2, ये तो बचा। तो 2T बराबर 30, तो T बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 5 5 ये। क्लियर? 1 मिनट,
सॉरी 2 बचा ना, 2t बराबर कितना हो गया 10, ये तो हुआ 56 चाहो तो आप डायरेक्ट काट लो इसको, आप इसको चाहो तो 3 से ना काट के इसको डायरेक्ट काट लो, कितना 5 बार, तो t बराबर हमारा क्या होगा 5 ईयर, यानी 5 साल लगा देगा इसको किसमें 300 रुपए कमाने में, जब 600 रुपए इसके पास होगा तो। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि किसी समय में 800 रुपए पे 12.5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 हो जाएगा, तो वो समय क्या होगा। किसी समय पूछ रहे हैं, वो समय, यानी टी हमको फाइंड करने को कह रहा है। आर मुझको दे दिया है 12 से 1/2% यानी 12.5%। पी मुझको दे दिया, कितना रुपए दे दिया है 800 रुपए, कितना दिया है 800 रुपए, ये तो दिया है। और ऐसा ही मुझको कितना दे दिया 125। क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। तो क्या हो जाएगा हमारा P इंटू आर इंटू टी बराबर ऐसा ही निकाल लेंगे, 800 गुणे आर की जगह ये रख देंगे तो 1/8 इंटू टी। अब 1/8 कैसे आया, तो आपको मालूम है 12.5% का कितना होता है 1/8 होता है, ये तो होता है, बराबर 125। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा 125/100। कैंसिल कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 2 और 5, ये तो आएगा, हाँ, बटे 20। इसको भी कैंसिल कर दें तो 5/4, ये तो आएगा। यानी टी हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4 ईयर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने टी का मान निकाला और आंसर निकाला। क्लियर, आगे चले, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ब्याज की दर से 2% की वृद्धि होने पर 2000 में 80 रुपए की अधिक वृद्धि होती है, तो समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 80 रुपए वृद्धि होने का मतलब क्या है, यानी उसको ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है, यही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, फोर्थ नंबर सेम पहले ही जैसा क्वेश्चन है, आर बराबर कितना दे दिया है 2% की वृद्धि करने पर, कितने पे 2000 पे, पी बराबर हमारा क्या है 2000 पे। ऐसा ही मेरा कितना है, ऐसा ही मेरा है 80 रुपए। क्लियर भाई, 80 रुपए की वृद्धि का मतलब है कि वो मुझे ब्याज दे रहा है, तो टी हमें निकालना है, निकाल लोगे, कोई डाउट। तो P इंटू आर इंटू टी बराबर ऐसा ही, तो क्या हो जाएगा 2000 गुणे 2/100 गुणे टी बराबर 80। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो टी बराबर क्या था 4t बराबर 8, इससे ये कैंसिल, टी बराबर क्या हो जाएगा 2 ईयर, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 ईयर। यहां पे ये टाइप खत्म होता है, अब जो आएगा वो नेक्स्ट टाइप आता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि 2.5 वर्षों के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के ब्याज से 50 रुपए अधिक है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है कि 2.5 वर्षों में 1200 रुपए का साधारण ब्याज, यानी 1200 रुपए उसको मिल रहा था, कितना 2.5 साल में। पहले उसको 1000 मिल रहा था, अब उसको 1200 रुपए मिलने लगा ना। इन दोनों में देखा गया तो कितना का गैप आया 200 का, 200 तो आया। तो हमारा क्या है 200 इंटू टाइम कितना दिया है 2.5 साल, ये तो दिया है, इंटू 8% हमको निकालना है। ये बराबर किसके है 50 रुपए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, यही तो कह रहा है 1000 का 1200 रुपए बनने में 50 रुपए अधिक है, उसका क्वेश्चन का मतलब ये है। बट हमारे अनुसार तो इतना आ रहा है 200 आ रहा है,
ये आ गया 50। क्लियर। परसेंटेज हटा देंगे तो 200 इंटू 5/2 इंटू R बटे 100। क्लियर। बराबर 50 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10, यानी R% हमारा आ जाएगा कितना 10%। और यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 1200 रुपए पे 1000 उसको मिल रहा है, यानी कि पहले उसको 1000 मिल रहा था तो अब 1200 मिल रहा है, यानी 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ये अधिक किसके बराबर है 50 के बराबर। मुझको निकालना R%। 200 रुपए 2.5 साल में निकल रहा है, वो कितना है 50 के बराबर है वो, तो उसको हमने निकाला और 10% हमारा आंसर आ गया। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपए तथा 7 वर्षों में 1360 रुपए हो जाता है, तो वह धन कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 6ठा नंबर समझिए क्या कह रहा है कि 3 साल में 3 ईयर में कितना हो रहा है 1040 रुपए, यही तो रहा है। और 7 साल में कितना हो रहा है, वही पैसा 1040 रुपए है जो 1360 रुपए बन रहा है। कितना 1360 रुपए 7 साल में। तो पहले तो हमें 1 साल का पैसा निकालना पड़ेगा, जो ब्याज खा रहा होगा वो 1 साल का पहला पैसा निकाल लेंगे, वही पैसा हमें पता चलेगा भाई ये क्या है, धनराशि बन के आ रही है, धनराशि जो है वो बन के आ रही है। तो हमें पता करना पड़ेगा पहले कि इन दोनों का गैप कितना है 4 ईयर का। 4 साल में उसको कितना मिल रहा है 320 रुपए अधिक मिल रहा है, यही तो मिल रहा है 320 रुपए अधिक मिल रहा है। ये किसके बराबर है 320 के बराबर। तो 1 साल में उसको कितना मिल रहा होगा आप बताओ। 1 साल में उसको 320 बटे 4, 8 चौक 32, यानी 1 साल में उसको 80 रुपए मिल रहे होंगे। अब ये 1 साल का है, अब 1 साल में उसको 80 रुपए मिले, 2 साल में उसको डबल मिल जाएगा और 3 साल में ट्रिपल मिलेगा। यानी पहले तो हमें इसके बराबर करना पड़ेगा। भाई जो ब्याज इसको मिल रहा है वो साल का तो है नहीं, वो 3 साल का कह रहा है, यानी 3 साल तक हमको पहले ब्याज उसका पता करना पड़ेगा कि उसको एक्स्ट्रा कितना मिला। तो 3 साल के लिए हम बात करें तो 3 ईयर के लिए बात करें तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 3 इंटू 80, 8 3 24, 240। क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है। मेरे पास पैसा कितना है, मिश्र धन है मेरे पास अभी इस समय, मिश्र धन है कितना 1040 रुपए, मिश्र धन है 1040 रुपए। मैं कह दूं P प्लस SI, तो ये कुछ गलत लग रहा है आपको कि सही लग रहा है, सही होगा। मिश्र धन इन दोनों का तो मिक्स होता है, यानी मुझे P निकालना है तो क्या हो जाएगा 1040 रुपए में से यदि मैं 240 घटा दूं तो मेरा आ जाएगा कितना 800 रुपए, यानी 800 रुपए मेरा वो टोटल क्या था मूलधन था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। भाई ये मिश्र धन की बात कर रहा है, राशि बन के आ रही है, वो ये कह रहा है राशि बन के आ रही है, ये नहीं कह रहा कि ये मूलधन है या ब्याज है, ऐसा कुछ नहीं, ये राशि बन के आ रही है। तो मिश्र धन हमें मालूम है, मुझको तो ऐसा ही चाहिए ना। इन दोनों में जो पैसा निकल के आ रहा है 320, ये इसका ब्याज तो लग रहा है। भाई 1040 उसको तो पहले मिल ही गया, अब उस पर ब्याज लगने लगा 320 रुपए, तभी तो 360 रुपए बन के आ रहा है। ये 4 साल की बात कर रहा है, तो हमें 1 साल की निकाल ले रहे हैं ना। 1 साल रुपए मुझे 80 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, तो 3 साल में मुझे 240 रुपए मिलेंगे। भाई 3 साल में इसका इतना पैसा बन रहा है ना मिश्र धन, तो 3 साल तक का हमने निकाला तो 240 आ गया, तो 240 इसमें से घटा देंगे तो 800 रुपए आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 7वां नंबर कुछ ऐसा ही है, क्या लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपए और 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है 3 साल में, 3 साल में वो बात करे तो उसको कितना मिल रहा है 690 रुपए। और कितना 5 साल में बात कर रहा है ना, हाँ 5 साल में, तो 5 साल में उसको कितना मिल रहा है 700, कितना मिल रहा है 750 रुपए। क्लियर, ये तो मिल रहा है। इनमें देखा गया तो 60 रुपए उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहे हैं। कितने साल में 2 साल में। क्लियर, यानी 2 साल की बात कर लू मैं तो उसको कितना 60 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 1 साल की बात मैं करूं तो कितना हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे होंगे। तो ऐसे 3 साल में उसको कितना मिलेगा, तो 3 साल की बात करूं तो कितना हो जाएगा 30 × 3 = 90 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा होंगे। मिश्र धन मेरा क्या कह रहा है, मिश्र धन जो कह रहा है मेरा वो क्या कह रहा है 690 रुपए। P + SI होता है, ये तो होता है। मुझे P निकालना है तो क्या निकाल लेंगे 690 माइनस SI कितना है 90 रुपए, यानी P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 600 रुपए। और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यही इसका आंसर बनेगा, यानी 600 रुपए वो एक्स्ट्रा कमा रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है। चलिए, लिखा हुआ है कोई धन 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 2200 रुपए तथा 4 वर्षों में 2800 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो भाई सेम वैसे क्वेश्चन है, समझिएगा। 8वां नंबर क्या कह रहा है वो कि कोई धन 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज 2200 रुपए हो रहा है 1 ईयर में। 1 ईयर में कितना है 2200 रुपए हो रहा है। 1 साल में क्या है 2200 रुपया हो रहा है, तथा 4 साल में क्या हो रहा है, ये 4 साल में क्या हो रहा है वो 2800 रुपया हो रहा है। यही तो हो रहा है 2800 रुपया हो रहा है। तो आप ये बताओ कि इसमें आपको कुछ क्लियर समझ आ रहा है कि कैसे क्या होगा। भाई 1 साल में 2200 रुपया आ रहा है, 4 साल में उसको 2800 रुपये मिल रहे हैं। तो देखा गया इसमें कितने का अंतर है 3 ईयर का, है ना। इसमें कितने का अंतर आया, पहले उसको 2200 मिल रहे थे, अब उसको 2800 मिल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा मेरा 0 0 कितना हो जाएगा 6, ये तो होगा, यानी 600 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने साल में 3 साल में। तो 1 साल में उसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा होगा 600/3, इससे कैंसिल, यानी 1 साल में उसको कितना मिल रहा है 200 रुपए अधिक। अब आप सोच रहे होंगे सर जी 1 साल में तो ये दे ही रहा है ना 2200 रुपए, तो ये क्या दे रहा है, ये मिश्र धन दे रहा है, ना कि हमारा ब्याज या मूलधन दे रहा है। ये ओनली मिश्र धन है। क्या है ये मिश्र धन, क्या है हमारा मिश्र धन, कितना है 2200 रुपए। इसीलिए इसको नहीं लेंगे, पहले हम इसका ब्याज निकालेंगे कि ब्याज ले कितना रहा है, तो कितना ले रहा है 200 रुपए। इसमें यदि 200 घटा दो आप, P + SI होता हमारा, इसमें यदि 2200 रुपए में से 200 घटा दो तो P बराबर हमारा कितना जाएगा 2000, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यहीं पे SI खत्म होता है। कैसा लगा आपको क्लास, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।